हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग एक सिविल सर्विस एग्जाम की जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। 2 वीडियो हम लोग समझ चुके। पहले वीडियो में हमने इंट्रो के तौर पे जाना। दूसरी वीडियो में हमने सिविल सर्विस एग्जाम के बॉडी स्ट्रक्चर को जाना। पीटी क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। पीटी किस बात को चेक करता है, हमने ये बताया। स्क्रीनिंग है, छटनी करता है। मेंस एग्जाम आपके नॉलेज को देखता है, आपके क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल को देखता है। फिर हमने बताया कि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी को देखता है, आपके वैल्यू सिस्टम को देखता है। किसी घटना को देख कैसे हो आप, ये भी इंटरव्यू में देखा जाता है। हमने जो दूसरी वीडियो में देखा वो बेसिकली सिविल सर्विस एग्जाम के बॉडी पार्ट को देखा है। बॉडी पार्ट का मतलब, जैसे आप मेरे बारे में अगर जानना चाहो तो मेरे 2 तरह के स्वरूप हैं, मेरे 2 तरह के इंफॉर्मेशन हैं। एक इंफॉर्मेशन जो मेरे एक्सटर्नल पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, मेरी हाइट, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी हड्डियां कितनी हैं, मेरे ऑर्गन क्या हैं, ये सब। और ऐसी चीजों को बताया जाएगा जो आप टेंजिबल हो, जिसको आप छू सकते हो या जिसको आप सामान्यतः देख सकते हो। और जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए शायद यही जानकारी बहुत होती है, लेकिन ये जानकारी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर जिसको योगेश को जानना है, योगेश को समझना है, योगेश से लड़ना है, योगेश से मिलना है, योगेश को अपना बनाना है, उन सब को योगेश के इंटरनल बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। हमने जैसे पहले वीडियो पे बात की थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया में अगर जाके मैच खेलना है तो ये नहीं पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया किधर है, बस इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि वहां के लोगों का स्वभाव कैसा है, वहां के लोगों की आत्मा कैसी है। सोचो, आपकी जिस शादी होनी हो, आप उसकी सोल या उसकी पर्सनालिटी को समझना चाहोगे कि उसके केवल एक्सटर्नल पार्ट को? ऑब्वियस सी बात है, उसके इंटरनल पार्ट को भी, एक्सटर्नल पार्ट के अलावा, है ना, उसके सोल को भी पता करना चाहोगे। आपको जिससे लड़ाई करनी है, जिससे जीतना है, उसके साथ भी यही होगा। अगर आपको मुझसे लड़ाई करनी है तो मेरे बाहरी पार्ट को नहीं, आप मेरे इंटरनल पार्ट को समझोगे, सोल को समझोगे। और वास्तव में बौद्धिक लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, या जो विशेष होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं अपने जीवन में, उनके लिए बाहरी चीजें मैटर नहीं करती, आंतरिक चीजें मैटर करती हैं। अगर आप गांधी जी को, राम को, भगत सिंह को, वल्लभ भाई पटेल को देखोगे और केवल बाहरी स्तर के आधार पर देखोगे तो ये सामान्य पुरुष नजर आएंगे। लेकिन आप जब आंतरिक स्तर पे जाके देखते हो तब आपको पता चलता है वो महान है। वैसे ही बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम की। सिविल सर्विस एग्जाम के 2 हिस्से होते हैं, और अभी तक जो बात की जाती थी यूट्यूब में, कोचिंग में, आपके सीनियर के द्वारा, किताबों में, वो केवल उसके एक्सटर्नल पार्ट पे बात की जाती थी। मैंने बताया, आप एक टॉपर का भी इंटरव्यू सुनिए तो भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बात करेगा, और इलाहाबाद में आप एक चाय वाले से भी पूछ लीजिए तो वो भी ये बता देगा। तो सवाल है कि हम फिर यूपीएससी को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या समझें? तो अगर आपको वास्तव में यूपीएससी समझना है तो आप उसकी सोल को समझो, जो आज पहली बार आपके सामने चर्चा की विषय बनेगी। इसको क्यों समझना चाहिए वो मैं बता दूं। कई के मन में एक सवाल होगा कि क्या हम यूपीएससी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसका जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा। सोचिए, अगर आपको मेरा स्वभाव पता चल जाए तो यह भी पता चल जाएगा कि आप मुझसे दोस्ती कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप मेरे साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते, आप मेरे से जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते। स्वभाव पता होना चाहिए। जैसे बाली के बारे में पता था, जब आप रामायण पढ़ोगे, कि बाली के सामने कोई भी आ जाएगा तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती थी, पढ़ा था। तो अगर उसको हराना था तो उसके पीछे से हमने छुप के वार किया, क्योंकि हमें स्वभाव पता था उसका। अगर यूपीएससी को भी हराना है तो हमें पता होना चाहिए यूपीएससी क्या है, और वो बात पता होनी चाहिए जो उसके इंटरनल स्वभाव की बात है, जो लोगों को 4 से 5 साल तैयारी करने के बाद समझ में आती है। और शायद आप में से केवल 1 या 2% को यह बात समझ में आएगी, क्योंकि ये कठिन बात है। और जब इंसान कोई कठिन चीज को समझता है तो पहले ही हिम्मत हार के उसे छोड़ देता है और अपने कंफर्ट जोन में वापस चला जाता है। जब आप सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करते हो
और आपको पता है कि सुबह उठना सही है, लेकिन नहीं उठ पाते तो सो जाते हो और कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। यह मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य हमेशा अपनी आराम की स्थिति में चुनता है, इसीलिए भीड़ हमेशा सामान्य रहती है, और जो उस आराम की स्थिति को तोड़ देता है, कंफर्ट को तोड़ देता है, कंपटीशन मोड में चला जाता है, वो हमेशा आगे बढ़ जाता है। और आप इसको तोड़ पाओगे कि नहीं तोड़ पाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। इसमें मेरी वीडियो का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं केवल बहुत तथ्य बताने जा रहा हूं, क्लियर बात करूंगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि यूपीएससी क्या है, इसके बाहरी तत्वों पे बात कर ली। अब उसके इंटरनल फीचर्स पे बात कर रहे हैं, जिसको हमने सोल कहा, और इसकी हमने यूटिलिटी बता दी। अगर आपको मैं कहूं तो आपको यहां 4 चीजें दिख रही होंगी: स्किल, जनरल, क्रिटिकल और पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम। ये बेसिकली है तो चारों बातें एक ही, लेकिन मैंने आपको बहुत सरल करने के लिए इनको बहुत पार्ट में तोड़ दिया है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम का। ये एग्जाम जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, इसको लेकर नॉर्मली हमें लगता है कि ये परसेंटेज का एग्जाम है। आपने कॉलेज में टॉप किया होगा तो आपका यूपीएससी हो जाएगा, आपने कॉलेज में टॉप नहीं किया होगा तो यूपीएससी नहीं होगा। हमें ये लगता था ये एग्जाम परसेंटेज का एग्जाम है, टॉपर्स का एग्जाम है, खरगोश का एग्जाम है। पर वास्तव में ये एग्जाम पर्सनालिटी का है। आपके कितने भी परसेंट आए, उससे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी पर्सनालिटी है कि नहीं। अब आप कहोगे पर्सनालिटी क्या होती है? कभी आपने किसी को देखा है जिससे बहुत इंप्रेस हुए हो, कहा होगा क्या पर्सनालिटी है यार? पर्सनालिटी का मतलब होता है किसी इंसान के जो अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हैं, वो किसी इंसान के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको पर्सनालिटी कहते हैं। वो कैसे खाना खाता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मान लो आपका एग्जाम है और आपकी तैयारी नहीं है। ये दो लोगों के लिए सेम हो सकता है कि शायद किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो और शायद किसी के घर में कुछ और हो गया हो, दोनों की पढ़ाई नहीं हुई हो, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी बता देंगी कि रिजल्ट कैसा है। शायद एक बहुत परेशान हो चुका हो और वो एग्जाम छोड़ दे, लेकिन शायद दूसरा इंसान ऐसा हो जो कहे अभी ही तो असली संघर्ष है, मजा तो अब आएगा। पढ़ने के बाद तो टॉप करना कोई आसान बात है, बिना पढ़े टॉप करेंगे। ये पर्सनालिटी है। एक खिलाड़ी होगा जो 99 रन में घबरा जाए, एक होगा सावधान हो जाए। एक टीम ऐसी होगी जो पूरा मैच हार रही हो लेकिन जीत जाएगी, उसको लगता है यही तो जीतना है। और एक ऐसा ही होगी जो हार रही होगी लेकिन जीत रही होगी, डरवा दो तो हार जाए। ये सब पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का मतलब है व्यक्तित्व, आप कैसे व्यवहार करते हो, और सबसे बड़ी बात आप कैसे रिएक्ट करते हो। पेशेंस है कि नहीं। तो पर्सनालिटी एक इंसान के स्वभाव पे डिपेंड करता है। जल्दीबाजी कई लोग करते हैं, कई लोग बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहां भी जाते हैं हर चीज को बहुत महीनता से देखते हैं। कई लोग कुछ नहीं देखते। आप ही देखे होगे कि आप कहीं गए, सब कुछ बड़े ध्यान से देखते हो। रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां बुआ नाराज थी, फूफा जी नाराज थे, जीजा खुश थे, और कई लोग बस कुछ नहीं हु हा करते हुए, पता ही, अरे अच्छा जीजा नाराज थे, पता ही नहीं हमें चला है। समझ आ रहा? कई लोगों का ऑब्जर्वेशन अच्छा इतना होता है कि पता चला मौसी केवल मुस्कुरा रही थी पर अंदर से बहुत गुस्सा थी, एक कदम और आगे चले जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। कई लोगों को अगर आप मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। कई का ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होता है कि आपको देख के आपके बारे में सब कुछ गेस कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन करना, साथ में मैंने आपको बताया पेशेंस कितना है, संघर्ष कितना है। पता चला, मैंने आपको अभी बताया कि महाकुंभ में एक भगदड़ होती है, उसमें 2 अधिकारी हो सकते थे। एक अधिकारी ऐसा होता, अरे भगदड़, हाय तौबा मर गए, क्या होगा। अब पता चला बेहोश हो गया या भूल गया और 4 भगदड़ और हो गई। पर एक अधिकारी होगा, ठीक है हो गई ना एक भगदड़, उसको कंट्रोल करो, पूरा महाकुंभ सही होना चाहिए एटलीस्ट। समझ गया? जैसे एक विकेट गिर गया, ठीक है सचिन गया ना, लेकिन पूरी टीम है। अब सचिन गया, सहवाग गए, सब
सब कुछ पर्सनालिटी है। जैसे मैंने आपको कहा, ये पहली बार यूट्यूब में होने वाला है कि आपको ये चीजें बताई जा रही हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये एग्जाम पूरा पर्सनालिटी का एग्जाम है। और कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको सिविल सर्विस एग्जाम निकालना है तो आप बाद में अधिकारी नहीं बनते, आप पहले से ही अधिकारी होते हो। यह भारत का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे शानदार एग्जाम है, क्योंकि यह सिलेक्ट ही अधिकारी लोगों को करता है। हाँ, कुछ अपवाद पहुंच जाते हैं, वो तो एक्सेप्शन हर जगह है ना, 100% तो कुछ भी नहीं इरर फ्री है। तो ये एग्जाम ऐसे लोगों को लेता है जो अधिकारी बनने लायक होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, एक महाकुंभ की भगदड़ है, वो सीन याद करिए। एक अधिकारी है, सुबह घटना होती है। अब उस घटना में सब कुछ अधिकारी कैसा काम करेगा, एक तो ये है, सोचिए आपका सी सेट का पेपर है और सबसे कठिन मैथ का सवाल आ गया। दो घटनाएं हैं, एक पीटी है और एक अधिकारी बनने के बाद है। जिस इंसान ने सबसे टफ सवाल को देखा और उसे लगा ये टफ है, उसने उसमें थोड़ी टाइम दिया, नहीं हुआ दूसरा करने लगा और उसका पीटी निकल गया। ये है मान लो मिस्टर साधारण, नहीं मिस्टर मेंटोस, ये है मिस्टर मेंटोस, जिसने उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, दूसरे क्वेश्चन में दिखाया, क्योंकि दोनों नंबर के क्वेश्चन थे, तो उसने इजी वाला कर लिया, 2 नंबर पा गया। टफ वाले को कहा भैया तुम रहने दो। अब है एक मिस्टर साधारण, उसने टफ वाले को लगाया, अरे ये कैसे नहीं हुआ, फिर लगाया, नहीं नहीं ये होना चाहिए, फिर लगाया, और 11 मिनट हो गए और टीचर ने कहा 11 मिनट हो चुके, फिर पसीना छूटना, अंदर की आत्मा अरे मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या रहेंगे, और सब कुछ भूल गया और खेल खत्म। यह है एक घटना। तो मिस्टर मेंटोस और मिस्टर साधारण, यहां पर चले आप कुंभ के मेले में, सेम ऐसे ही जो मिस्टर मेंटोस थे वो एक घटना हुई होगी, तुरंत उस घटना को किसी और अधिकारी को कहा होगा और अपना पूरी घटना को ऊपर से देखा होगा कि और कहीं इस तरह की दोबारा घटना ना हो। और मिस्टर साधारण जो होते उसी घटना में रोना गाना करते रहते, पता चला 4 जगह और भगदड़ हो गई होती। सोचो, है ना सेम चीज है। लगातार दबाव में काम करना, अधिकारी बहुत तरह के प्रेशर झेलता है, बहुत ही तरह के। अधिकारी की जिंदगी में कंफर्ट नहीं है, याद रखना, बहुत तरह की संघर्ष करता है। और जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो भी बहुत तरह के दबाव होते हैं। सोचो, आप जब तैयारी करते हो और कहते हो अरे ये नहीं करेंगे तो मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, मम्मी पापा कह रहे हैं इधर पढ़ लो तो हमें ये करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट कह रहे हैं वो लेना पड़ेगा, और फिर आपको उम्मीद है कि आप अधिकारी बनोगे, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि एक अधिकारी के पास भी दबाव होता है, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसका नहीं होता, समाज, बुआ, फूफा, चाचा, अरे मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लगवा दोगे, तुम इतने बड़े अधिकारी हो, तुम दोस्त थे हमारे अब भूल गए हमें। लेकिन वो सारे दबाव को इग्नोर करके वो करता है जो सही है, और आपको भी पूरी तैयारी में वो करना है जो सही है। अगर आप तैयारी के पहले दबाव में आ रहे हो तो आप अधिकारी बनने लायक नहीं हो, और इसीलिए आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। एक अधिकारी कभी किसी के मोटिवेशन में नहीं आता, एक अधिकारी कभी किसी की चापलूसी में नहीं आता, एक अधिकारी कभी किसी की मतलब माया में नहीं फंसता। तो वैसे ही एक अच्छा एस्पिरेंट्स भी किसी कोचिंग के एडवर्टीज फेक में नहीं आता, उसकी माया में नहीं फंसता, वो सही और गलत का निर्णय करना जानता है। अगर आप एक स्टूडेंट होके आप एक सही जगह नहीं चुन पा रहे पढ़ने के लिए, तो समझ लो आप अधिकारी बनने के लिए तैयार ही नहीं हो और आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो सारा एग्जाम पर्सनालिटी का है, और इस बात को मैं और पुख्ता कर रहा हूं। देखो, मैं सारी बातें आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं। पर्सनालिटी बनती कहां पर है? संगत में। आप जहां रह रहे हो, जिससे सीख रहे हो, है ना। पंडित को पंडित मिले करे ज्ञान की बात, और गधा को गधा मिले मारे भय भय लात। तो जब आप गधों के साथ रहोगे तो लात मारना सीखोगे, पंडित के साथ रहोगे मतलब विद्वानों के साथ रहोगे, अच्छी बात करना सीखोगे। पर्सनालिटी बनती है संगत से, और इसीलिए आप देखो यहां से भी सिलेक्शन होते हैं, एक साथ होते हैं, क्योंकि वहां सबकी पर्सनालिटी
बन रही होती है। उदाहरण, जामिया इस्लामिया, एक कमरे में ही 30 लोग हैं, उनसे होता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी हो चुकी है, क्योंकि वहां वैसे ही लोग रह रहे हैं। किताबों से ज्यादा रोल पर्सनालिटी का है, स्वभाव का है। आईआईटी के बच्चे निकलते हैं पर्सनालिटी के कारण। पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना कि संगत संगत से पर्सनालिटी, जिस घर में एक आईएएस निकल जाता है उसके घर से कई निकलने लगते हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी बनाने लगते उस तरह की। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जरूरी है पर्सनालिटी। किताबों का एग्जाम नहीं है, पर्सनालिटी का एग्जाम है ये पूरा का पूरा। अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, वैसा एप्टीट्यूड नहीं है, तो आपका ना सीसेट निकलेगा, ना प्री निकलेगा, ना मेंस निकलेगा, इंटरव्यू में तो लात मार दी जाएगी। बहुत क्लियर बात है। तो पहले, सबसे पहले अगर आपको अधिकारी बनना है तो आप अधिकारी की तरह रहना सीखो, अधिकारी की तरह व्यवहार करना सीखो। और अधिकारी का मतलब रुतबा नहीं होता, अधिकारी का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, अधिकारी का मतलब लीडरशिप होता है, अधिकारी का मतलब पेशेंस रखना होता है, अधिकारी का मतलब सही और गलत का निर्णय लेना होता है। अधिकारी का मतलब फॉलोअर बनना नहीं होता कि पता चला लगाए हैं सब स्टेटस एक का, ठीक है, दूसरे की खुशी में खुशी, अपनी कोई खुशी का मतलब ही नहीं है। तो आप फॉलोअर हो तो फिर फॉलोअर ही बनोगे, आप कभी लीडर नहीं बन सकते। याद रखना, जो लीडर होता है वो लीडर होता है, फॉलोअर नहीं होता, और वो बनाता भी लीडर ही है। हम लोग तो क्या है कि कोई आसपास खुश हुआ उसी में खुश है, अपना तो भूल ही गए क्योंकि हम फॉलोअर हैं, है ना। अब आप भी डिसाइड कर लो क्या हो। तो अधिकारी बनने के लिए अधिकारी का व्यवहार सीखिए, अधिकारी की पर्सनालिटी को समझिए। और अधिकारी का मतलब घमंड करना नहीं, अधिकारी का मतलब लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं होती। अधिकारी का मतलब होता है माइक्रो विजन, लॉन्ग टर्म विजन, माइक्रो लेवल पे मैपिंग, ये सब अधिकारी के काम होते हैं। अधिकारी यहां से काम करता है, इमोशनल नहीं हो जाता कि पता चला आपको एक नॉर्मल छोटी सी को, मैं देख रहा हूं कि आपको एक छोटा सा इंसान भी बेवकूफ बना दे रहा है, तो आप कैसे अधिकारी बनोगे, ठीक है। और क्लियर हो जाता है, जैसे आपको देखना हो ना कि कौन यूपीएससी कर सकता है नहीं कर सकता, तो बस ये देख लो सही गलत में अंतर कितना कर पा रहा है। अगर उसको कोई आदमी बेवकूफ हराम से बना रहा है तो समझ जाओ फिर अधिकारी बनने की हालत में नहीं है। तो सबसे पहली चीज है पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम। अधिकारी बनने के लिए अधिकारी की तरह रहो। अधिकारी के जीवन में सबसे ज्यादा क्या रहता है, नो कंफर्ट जोन। वो लगता है आपको दूर से कि अधिकारी में बहुत कंफर्ट है, बहुत उसके अंदर कंपटीशन, बहुत टफ। सोचो महाकुंभ में कोई अधिकारी सो नहीं पाया होगा अच्छे से, रात दिन काम रहा होगा, आपको भी वही करना पड़ेगा। सोचो जो आईएएस होते हैं उनको छुट्टियां नहीं मिलती, जो डीएम होते हैं उनको कहां से छुट्टी मिलेगी, इतना काम रहेगा उनकी। आप एक घर नहीं संभाल पाते, उनके एक जिला है पूरा का पूरा, यहां से काम, वो इरिटेट, वो प्रेशर, नीचे से कोई शिकायत लेके आ रहा है, ऊपर से कोई दबाव डाल रहा है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन उसमें भी शांत रह के वो काम करते हैं। यही आपको बनना। और आप बीए के एग्जाम में परेशान हो रहे हो, रात को 3 बजे मैसेज कर रहे हो, सर नहीं रह पाऊंगा, क्या होगा, मैं फेल हो गया, जीवन में कुछ नहीं बचा, अरे भगवान। और आप सोच रहे अधिकारी बनने की। तो मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, बीए का एग्जाम केवल ट्रायल है कि आप अधिकारी बनने लायक हो कि नहीं हो। अधिकारी ये नहीं सोचता कि हे भगवान ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। अधिकारी ये सोचता है जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है हमारे सामने जो दुश्मन है वो भी हमारी ही तरह। बस सारा खेल अब करेज का है, हिम्मत का है। तलवार उसकी भी 10 किलो की, हमारी भी 10 किलो की। सवाल है कि 100 किलो का कलेजा है, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, मोटिवेट नहीं होना है, दिमाग से सुनना है मेरी बात को, मैंने पहले बता दिया है। सारी बातें दिल से नहीं सुननी, दिमाग से सुननी है। अगर दिमाग हर जगह नहीं लगाया तो कोई बेवकूफ बना के चला जाएगा, और अगर किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया तो आप बेवकूफ हो, वो होशियार था, है ना। वो धूर्त नहीं था, वो होशियार था, ठीक है। समझ में आ गई बात। पहली चीज इसकी एग्जाम की, ये एग्जाम कैसा है, पर्सनालिटी बेस्ड। तो आपको आज के बाद पूरा काम किसमें करना है, पर्सनालिटी का मतलब कोट पैंट नहीं होता। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि पापा आप फोन किए, योगेश सर ने बोला है कि पर्सनालिटी बनाना 4 कोट का कपड़ा दीजिए, है ना, कि अब 4 व्हीलर से चलेंगे, नहीं, अब पैदल चलना अधिकारी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये सब नहीं होता। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपके जीवन जीने का तरीका, धैर्य
ऑब्जर्वेशन, जिसको आप पेशेंस बोलते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होना चाहिए, कंफर्ट जोन से कॉम्पिटिटिव जोन में आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है मुस्कुराते हुए सारी समस्याओं का समाधान करना आना चाहिए, कोई दबाव नहीं लेना चाहिए। तो अगर आज के बाद आपको ये जानना है कि आप अधिकारी बन सकते हो, आप सिविल सर्विस एग्जाम निकाल सकते हो, तो आप ये देखना कि एक अधिकारी के अंदर क्या लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण आपके अंदर हैं या आ सकते हैं तो आप यूपीएससी निकाल सकते हो। मैं आपको बहुत तरह की बातें बताऊंगा। एक मजेदार बात बताऊं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी बताऊंगा तब समझ में आएगा। एनसीईआरटी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, एनसीईआरटी अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो आप समझ जाइए कि आप अधिकारी बन सकते हो। अगर एनसीईआरटी आपको समझ में आ रहा है तो आपके अंदर वो लक्षण है अधिकारी बनने का। तो एनसीईआरटी अधिकारी बनने या यूपीएससी निकालने लायक हो कि नहीं हो ये भी बता देता है, पर ये सब कभी और बताएंगे, है ना। चलो अब आते हैं दूसरी बात, है ना। पर्सनालिटी में एक बात और बता दूं, ऑब्जर्वेशन में यूपीएससी के पीटी में हर साल 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, जो कोई किताब से नहीं होगा। आपने अपने जीवन में मूवी देखी है, किताब पढ़ी है, बीए में सिलेबस में कवर किया, परिवार देखा है, आसपास देखा है, कॉमन सेंस है, उससे करोगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो गिलहरी है, मतलब मैं आपको थोड़ी कॉमेडियन लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो गिलहरी है वो नॉन वेजिटेरियन होती है कि वेजिटेरियन होती है, ये सवाल आया था। मतलब ओमनीवोरस, है ना, कि मांसाहारी होती है कि नहीं होती गिलहरी। अब आप सोचो कि पढ़ा कहाँ है मैंने, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, आप सोच को छोड़ दोगे क्वेश्चन। लेकिन जो अधिकारी या जिसका पीटी निकलता है वो क्या देखा कि मैंने बचपन में कार्टून देखा था गिलहरी का, उसमें वो कीड़ा खाती थी, और वहां से उसने क्वेश्चन सही किया है। ये जिस बंदे की मैं बात बता रहा हूं वर्तमान में आईपीएस है। सोचो पीटी में इस तरह सवाल लगते हैं। वही दूसरे ने क्या लिखा कि यार साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया की गिलहरी तो देखी नहीं होगी, मान लो कोई जंगल में गिलहरी खाती होगी मांस, तब कहा यह पक्का गलत, क्योंकि उसमें लिखा था कि गिलहरी वेजिटेरियन होती, कहा नहीं, कोई ना कोई गिलहरी तो होगी ही। भाई पूरी दुनिया में इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, तो ऐसा बताया ही नहीं जा सकता। तो उसने तब भी, तो सोचो किताब पढ़ने से नहीं होता, किससे होता है, और कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन से। एक ने मूवी और कार्टून सवाल सही कर लिया हो, और आप जाओगे तुरंत कहां, किताब आई है क्या कोई नई गिलहरी की, पता, अरे भैया गिलहरी की नई किताब आई है, पूरा पढ़ो, से सवाल आया था एक 300 पन्ने की किताब पूरी पढ़ के चाट मारी, पता चला अगली बार हाथी में क्वेश्चन आ गया, और आप चिड़ियाघर बनाए बैठे हो पूरे घर को अपने। क्यों पापा किताब लेनी है 300 रुपए की, क्यों, क्योंकि हाथी से क्वेश्चन आता है। तो समझ में आई बात। अरे वो क्वेश्चन हाथी गिलहरी चींटी से नहीं है पागल, वो क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से है कि तुम दुनिया को कितना बेहतर समझ सकते हो, उसका आंसर भी वही है। पर हाँ, आपके तो सीनियर ने कहा है कि ये किताब ले लो XYZ राइटर की, बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ा था, मेरा भी नहीं हुआ, तुम भी पढ़ो। तो हो मतलब समझ में आई बात। तो कहने का मतलब अंधभक्त नहीं बनना। और समझो यार, एग्जाम टीचर तुमसे सवाल इसलिए नहीं पूछा कि जाके किताबें खरीदो, वो देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर अधिकारी के लक्षण है कि नहीं है। जैसे महाकुंभ जो हुआ वो पहली बार हुआ है भारत में, इतना बड़ा कोई कार्यक्रम पूरे विश्व में। तो अधिकारियों ने इतने बड़े कार्यक्रम को देखने के लिए कुछ पढ़ा नहीं होगा, अपना कॉमन सेंस यूज किया ना। अधिकारी ऐसे होते हैं, ऐसा थोड़ी कि हर चीज नोट्स में मिलेगी। तो अगर आपको नई चीजों को टैकल करना नहीं आता तो आप फिर बहुत पीछे हो। हाँ, कुछ चीजें तो होती हैं बेसिक जो आपको सीखना होगा, लेकिन नई चीजों से भी मिलने में घबराना नहीं है। मैं आपको एक अधिकारी की पर्सनालिटी को पीटी और मेंस से सीधे जोड़ के दिखा रहा हूं। पीटी में ऐसे, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने कभी नहीं देखा होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, एक हमारे यहां या पूर्वांचल में एक पुरवैया चलती है, हवा, ठीक है, क्वेश्चन आया था मेंस में लास्ट ईयर कि 2023 में कि पुरवैया के बारे में लिखिए। अब आप हे भगवान, ये तो पढ़ा ही नहीं, क्या लिखोगे, हवा साए साए चलती है। अब एक पॉइंट, जबकि एक लड़के ने भोजपुरी का था, कहा कि इसी पुरवैया पे कई सारे बॉलीवुड के गाने बनते हैं, ये उसकी यूटिलिटी। आप सोचो कैसे उसने एक भौगोलिक फिनोमिना को कल्चरल फिनोमिना से जोड़ दिया कि भारतीय संगीत में पुरवैया एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और उससे रोमांटिसिज्म दिखाया जाता है। साहित्य का विषय बना दिया उसने हवा को। ये होता है स्किल। सोचो ये कहां मिलेगी आपको, किताबों से नहीं, ये सीखना है। यही चीज
समझ में आया? ये नोट्स बनाने से, कलरफुल नोट्स से नहीं मिलेगा, कोचिंग में 500 की भीड़ में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कॉलेज लाइफ को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप लोग बहुत गलत रास्ते में रहते हो। सिलेक्शन हो या ना हो इस पे मेरी कोई बात अभी नहीं है, बस मेरा ये है कि आपका एफर्ट प्योर होना चाहिए, वरना बाद में ये पश्चाताप होगा कि मैं मूर्ख रहा। और मूर्खता को साथ लेके चलने में सबसे भारीपन लगता है। आपको कोई दुकानदार मूर्ख बना देता है, आप गुस्सा जाते हो। आपका कोई दोस्त आपको मूर्ख बना देता है तो आप पूरा गुस्सा जाते हो। और आप खुद को कैसे मूर्ख बना रहे हो? मुझे नहीं पता कि आप एग्जाम दोगे नहीं दोगे, निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन बस मूर्ख नहीं बनना, समझ आए? आप फेल हो जाओ चलेगा, एफर्ट में कमी रह गई हो चलेगा, लेकिन एफर्ट सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार फेल हो गए ना, दोबारा शायद 100% दो, दोबारा दोगे, लेकिन डायरेक्शन ही गलत है तो फिर चाहे 500% अपना एफर्ट दे दो। जाना सिविल लाइन है, जा रहे हो फाफा मऊ की तरफ, तो चाहे जितना तेज चलो पीछे ही रहोगे ना। इंपॉर्टेंट ये है, समझ में आ गई बात? अगला इस एग्जाम का नेचर है स्किल्ड बेस एग्जाम। स्किल मतलब मैं इतना समझाऊंगा आपको बस कि आपको अगर मैं कहूं कि तैरना सीखना है और तैरने के मैं आपको सारे नियम बता दूं कि जब भी पानी में जाओ तो हाथ ऐसे चलाओ, हाथ इधर मारो, पैर सीधा करो, कमर सीधी रखो, सांस अंदर लो, और बढ़िया पूरे नोट्स आपको बनवा दूं 300 पेज के तैरने के, एक नियम बढ़िया बाइंडिंग करा दूं, खूब अच्छे प्रिंटेड नोट्स दे दूं, 4 वीडियो का लिंक भेज दूं, और फिर आपको ले जाऊं गंगा किनारे और नैनी पुल से दे दूं धक्का। पूरे रटे रहेंगे नोट्स आपके, पूरे रटे हैं तैरने के सारे नियम, लेकिन बच नहीं पाओगे। समझ में आई बात? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में तैरना नहीं था। कभी आप YouTube से तैरना नहीं सीख सकते। याद रखना 2 चीजें होती हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होता है स्किल। सारे एग्जाम जो होते हैं वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होते हैं, उसमें 80% रोल इंफॉर्मेशन का होता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी, पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, नेहरू, ये रटा है तुम्हें भी हमें भी, ये सब इंफॉर्मेशन की बात है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करो, ये सब स्किल्ड बेस एग्जाम होते हैं। इसके लिए आप किताब पढ़ के नहीं कर पाओगे, केवल किताब का रोल है 30%, 70% रोल है प्रैक्टिस का, स्किल का। और याद रखना स्किल कभी ऑनलाइन या टीचर के समर्पण से, मतलब पूरी तरह टीचर सिखा देगा ऐसा नहीं है। आपको स्किल सीखना है तो मैदान में खुद उतरना होगा, आपको खुद नदी में प्रैक्टिस करनी होगी, खुद आपको डूबने से बचाने के लिए खुद को सिखाना होगा। तो स्किल समझ में आ गया? जैसे क्रिकेट खेलना स्किल है, तलवारबाजी स्किल है, तो वैसे ही सिविल सर्विस का एग्जाम भी पूरा का पूरा पीटी, मेंस, इंटरव्यू स्किल है। और हम लोग इसको बनाए रखते हैं पूरा इंफॉर्मेशन का गेम, और इसीलिए हमारा पीटी भी नहीं निकलता। लक्ष्मीकांत की बुक सदियों से आ रही है, सबके पास है, सबके पास वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से ही पूरे लक्ष्मी पॉलिटी के क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। पीटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 में से 6-7 ही सही कर पाते, तब भी गलत कराते। क्यों? क्योंकि जो स्किल्ड का एग्जाम है उसमें आप इंफॉर्मेशन लगा रहे हो, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप कोचिंग में जाते हो, 600 लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, बस स्किल पे बात ही नहीं होती। आप टॉपर्स को सुन लो, इंफॉर्मेशन, स्किल नहीं है वो। स्किल के लिए खुद काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन स्किल में समस्या है। आपको टीचर क्लास में सिखाए तैरने के नियम, बड़े अच्छे लगेंगे, एसी चल रही हो, टीचर बात भी करे, थोड़ी बहुत शायरी करे, क्लास 4 घंटे की अच्छी लगी। लेकिन अगर आपसे कहे चलो आज तैरना सिखाएंगे, तब कहोगे सर नहीं, कपड़े खराब हो जाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे, और ये वो, और इस तरह से आप क्लास करोगे। तो वही कारण है कि सारी कोचिंग इंफॉर्मेशन दे रही है, वो आपको अच्छा लगता है, आप फीस देते हो और उसी ट्रैप में फंसे हुए हो। जबकि असली में एग्जाम स्किल का है, और स्किल में आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए कोई कोचिंग इस पे ध्यान नहीं देती, ना करवाना चाहती, क्योंकि पता है कि बच्चों को अच्छा बताओगे तो तुरंत नाराज होते हैं। और नई जनरेशन जो आजकल की है, ठीक है, वो तो और
अपने आप में हर जनरेशन के अंदर एक रावण है। जितने भी 2005 के बाद पैदा हुए हैं सब एक रावण रखते हैं, और वो भी आधा रावण, जो घमंड वाला पार्ट है, इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रही बात, स्किल्ड समझ में आ गया। तो इसके लिए हमेशा खुद करना पड़ेगा, ये किसी कोचिंग, किसी टीचर, किसी सीनियर से एग्जाम नहीं निकल सकता। अगर इसमें भैया इसको पार करना है तो इसको डूबना पड़ेगा इसमें, जो डूबा सो पार। ये थोड़ी लगेगी लेकिन समझ जाओ, इसको बगल से नहीं निकल सकते। इसमें अगर आपको निकालना है तो आपको नदी के अंदर जाना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन टूटेगा, आपको समस्या आएगी, लेकिन आपको पेशेंस, संघर्ष, हिम्मत रखना है और आप पार हो जाओगे। पहले डूबोगे लगेगा, लेकिन वास्तव में तभी पार होगे, जो डूबा सो पार। फिर आता है इसका आत्मा के बारे में बताओ इस एग्जाम की। इस एग्जाम की सबसे बड़ी जो खासियत है, जनरलाइज्ड एग्जाम, सामान्य एग्जाम है। आप देखो सारे पेपर सामान्य अध्ययन, कहीं लिखा है साइंस भूगोल नहीं, सामान्य अध्ययन लिखा, सामान्य बात पढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम अधिकारी का एग्जाम है, आईएएस का, आईपीएस का। और जो आईएएस होते हैं ना, वो बहुत सामान्य होते हैं। कैसे? अब मान लो एक आईएएस है, सुबह देखोगे स्कूल में रेड मारी, टीचर को हड़का रहा है, क्या पढ़ाते हो सिस्टर, शाम को अस्पताल में चला गया, उसे ना अस्पताल के बारे में पूरी बात पता, ना स्कूल के बारे में, लेकिन सामान्य बात सबके बारे में पता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? पता चला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चला गया तो वहां भी उसको सब पता है थोड़ी बहुत। तो चूंकि अधिकारी का क्या होता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है। आर्काइविस्ट डिपार्टमेंट है ना, क्या भरोसा साइंस एंड टेक के डिपार्टमेंट में भी आईएएस बैठा, खेल डिपार्टमेंट में भी आईएएस बैठा है। तो उसे सब जानकारी कैसी होनी चाहिए? थोड़ी थोड़ी थोड़ी, सामान्य बात सब पता हो और उसका एप्लीकेशन पता हो। और इसीलिए आपके सारे सिलेबस को भी वैसे डिजाइन किया गया है। सोचो, अधिकारी और जैसा स्वभाव होता है वैसे ही सिलेबस है। तो इसीलिए किसी भी चीज में पीएचडी नहीं करने लगना कि पता चला ईगो फंसा तो 4 किताबें हिस्ट्री के लेके बैठ गए, कलरफुल नोट नहीं, सामान्य बात पता हो बस। पूरा एग्जाम ये सामान्य एग्जाम है, बहुत सरल एग्जाम है ये वाकई। इसीलिए कहा जाता है ये एग्जाम कछुए का एग्जाम है, सबसे सरल एग्जाम है यूपीएससी अपने आप में, याद रखना। लेकिन सरल होना सबसे कठिन होता है, असली बात तो ये है। आप, मैं फिर बता रहा हूं, आप देखो जितने भी अधिकारियों को देखोगे आप, सिलेक्शन के पहले, सिलेक्शन के बाद बदल जाए वो अलग बात है। सिलेक्शन के पहले आप देखोगे जो नए नए इंटरव्यू आते हैं, कितने प्यार से और सरल तरीके से बात करते हैं, सारी बातें कह देते हैं स्पष्ट। सरलता ही इस एग्जाम की शर्त है, और एनसीईआरटी भी सबसे सरल ही होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी फॉलो करो। अगर आपने एनसीईआरटी को महसूस कर लिया और एनसीईआरटी की तरह आपकी पर्सनालिटी हो गई, तो आप वाकई वही आदमी बन गए जो अधिकारी बनने के लिए जरूरत है। सरल, सिंपल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, ये 4-5 बातें शब्द हैं, लेकिन वास्तव में इसको करने में सालों लगते हैं। स्किल बेस्ड हो गया, पर्सनालिटी बेस्ड हो गया। अब आते हैं 2 बातें और है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। ये एक अप्रोच होता है चीजों को देखने का। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच यूपीएससी के मेंस का आत्मा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। मैं बात पहले बताता हूं एनालिटिकल की। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ के देखना। जैसे मान लो कुंभ मेले की बात करें, क्योंकि मैं बार बार महाकुंभ इसलिए कह रहा हूं कि आप सब उसको देखा है तो आप फील कर पाओगे। जैसे महाकुंभ में चाय की दुकान पे 2 तरह के लोग होंगे। एक बैठे होंगे, अरे यार भव्य हुआ, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था, शानदार त्योहार था, मजा आ गई, वाह सरकार, है ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग आए, कुछ भी खराब नहीं हुआ। दूसरे, सब नरक था, कुछ अच्छा नहीं ना, यहाँ गंदगी वहां गंदगी, अरे पता नहीं कितने लोग मरे, दबाया जा रहा है, ये वो सब बेकार है, इस तरह का। तो इससे अच्छा तो 2013 वाला था, ये वो, एक कुछ एक कुछ। ये दोनों अधिकारी बनने लायक नहीं है, ये दोनों चापलूस है। अधिकारी होता है जो तथ्य है, जो सही है वो बोलता है। बेसिकली एनालिटिकल का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, जो सही है वो बताओ और जो गलत है वो बताओ। ये है अधिकारी। अगर एक टोकरी में 10 सेब हैं, 3 खराब हैं, आप कह दो नहीं नहीं सब खराब है,
3 देखा कहा सब खराब है, और एक ने कहा नहीं सब अच्छे हैं, उसने 7 देखे। लेकिन अधिकारी का काम है 3 खराब है 7 अच्छे हैं। तो हर चीज को कैसे देखना, एनालिटिकल होके देखना, तथ्यों के आधार पे देखना, भावनात्मक आधार पे। जैसे मान लो चला किसी का भक्त बन जाओ, अच्छा अच्छा, अरे नहीं, और किसी से नफरत करने लगो, नहीं, तो फिर आप क्या हो, चमचे या भक्त बनने की कैटेगरी में। अधिकारी हमेशा चीजों को तोड़ के देखते। जैसे कई लोग नहीं कहते अरे सारा पैसा अडानी अंबानी लिए जा रहे हैं, भारत पूरा बेकार हुआ जा रहा है, गरीबी बहुत बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब, ऐसा कहीं नहीं है। अमीर अमीर हो रहा है पर गरीब कहीं भी गरीब नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके अंदर ये एनालिटिकल अप्रोच है तो आप सिविल सर्विस निकाल सकते हो। कभी एनसीईआरटी में पढ़ना तो हर चीज की अच्छाई और बुराई बताते हैं, पूरी एनसीईआरटी आपको एनालिटिकल कर देती है। तो 3 चीजें समझ में आ रही, अधिकारी के लक्षण, एग्जाम की डिमांड, एनसीईआरटी, तीनों आपस में कैसे लिंक है। कोचिंग का रोल बहुत कम है, कॉलेज का रोल बहुत ज्यादा है। कॉलेज आपको बहुत अच्छे से एनालिटिकल करेगा। एनालिटिकल समझ में आ गया? अब और हर एग्जाम एनालिटिकल होता है, हर सवाल क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है किसी के पीछे कारण भी जानो। अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या सही है या गलत है। क्रिटिकल का मतलब क्रिटिक, जैसे कोई मूवी आई तो ये क्यों आई, ये अच्छी है कि बुरी, हर चीज बता देना, क्रिटिकल। पानीपत का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, क्या सही था क्या गलत। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको ये अप्रोच है लाइफ में, क्रिटिकल हो, आप हर चीज पे ऐसे बात करते हो, तो आप इस एग्जाम के लिए हो। ये सारे के सारे जो हैं आपको सिखाए जाएंगे और इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीजें सुनने से नहीं आएंगी, मैं आपको फिर बता दूं। अभी आपने बात किया ना, आप एनालिटिकल हो जाओगे, ना आप क्रिटिकल हो जाओगे, ना स्किल्ड हो जाएगी, ना पर्सनालिटी। इस सब के लिए आपको काम करना पड़ेगा और सहयोग इसी पे पूरा काम करता है। सहयोग अन्नपूर्णा, सहयोग विद्यालय, यही सब डेवलप करता है। और वास्तव में जब तक ये नहीं होगा तब तक यूपीएससी का सोचना मत। तो अब आपको उल्टी बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, जैसे कई लोग नहीं कहते घर वाले अरे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो समझ जाओ ये एग्जाम पढ़ाई लिखाई का होता ना तो इलाहाबाद से ही पूरे रिजल्ट आते। यहां सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? सारी बातें मैंने फैक्चुअल बताई, फैक्ट बताया, एनालिसिस बताया, सब कुछ बताया। इसमें कोई किसी का सवाल हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। और यहां हमने समझा कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो कैसा है, तो हमने उसकी आत्मा समझ ली, हमने उसका शरीर समझ लिया। अब आप कह सकते हो कि आप वाकई यूपीएससी को बहुत अच्छे से जान गए हो। लेकिन अभी केवल जाने हो, इंफॉर्मेशन उतारा नहीं है पर्सनालिटी में, और उतारना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। क्लियर? अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे आप स्किल्ड हो जाओगे, आप जनरलाइज्ड अप्रोच में बात करने लगोगे, आप क्रिटिकल होकर चीजों को सोचने लगोगे, एनालिटिकल होकर सोचने लगोगे। आप जब बीए में पढ़ते हो ना, उसी चीज को आप इस फ्रेम में लगा दो, क्रिटिकल होकर देख लो, एनालिटिकल होकर देख लो, आपकी यूपीएससी की तैयारी हो गई। जैसे आपने बीए में पढ़ा प्लासी का युद्ध, तो आपने पूरा प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, क्या है, कौन कौन लड़ा, लेकिन उसमें को क्रिटिकल कर दो कि क्यों लड़ा गया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। एनालिटिकल कर दो कि कौन कौन स्टेक होल्डर थे, कैसे क्या किसको फायदा क्या नुकसान, वही यूपीएससी हो गया। और एक चीज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है ऑब्जर्वेशन। आपको अपने आसपास जो भी पढ़ रहे हो, जो भी देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व करना आता हो और साथ में उसको मल्टी डायमेंशनल लिंक्ड अप्रोच आपका डेवलप हो, किसी से भी जोड़ने की कला। ये सब थोड़ी हैवी वर्ड होंगे, आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि अगर आपको अधिकारी बनने का सोचना है या बनना है तो अपना स्तर उठाना पड़ेगा। कोई आपके स्तर पे आकर आपको अधिकारी नहीं बना देगा। हाँ, आपको खुश कर सकता है, आपको खुश कर सकता है, आपको मूर्ख बना सकता है, आपको लूट सकता है, ये सब पॉसिबल है। लेकिन अधिकारी बनने के लिए आपको उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, तो इस तरह की चीजों को हमने इसमें समझा है। और किसी के मन में जो भी सवाल हो हमसे आगे बात करें। थैंक यू।